हेलो स्टूडेंट्स, अपने चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करते हैं। मेरा आज का सवाल है, क्या आपने कभी सोचा है वाई स्टार्स ट्विंकल, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? जब आप तारे को देखते हो तो वो इस तरह से फ्लक्चुएट करता रहता है, कभी उसकी रोशनी कम होती है, कभी ज़्यादा होती है। तो क्या आपने कभी सोचा है ऐसा तारे क्यों करते हैं? तो इसी सवाल का जवाब आज के टॉपिक एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से हम ढूंढने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन के आंसर के लिए हमें पहले टॉपिक पढ़ना होगा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि ये वीडियो आपके काफी कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से। व्हाट इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन? पहले हम थोड़ा सा रिफ्रैक्शन को रिवाइज करते हैं। क्या होता है रिफ्रैक्शन? व्हेन अ लाइट रे गोज फ्रॉम वन मीडियम टू सेकेंड मीडियम, इट डिफ्लेक्ट फ्रॉम इट्स एक्चुअल पाथ और इट्स बेंड अवे द नॉर्मल और टूवर्ड्स द नॉर्मल। दिस फिनोमिना इज नोन एज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब कभी भी हमारी लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो क्या होता है, वो अपने एक्चुअल पाथ से थोड़ी सी डिफ्लेक्ट हो जाती है, या हम बोल सकते हैं बेंड हो जाती है टूवर्ड्स द नॉर्मल या फिर अवे द नॉर्मल। तो इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अब हम एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन पढ़ते हैं। पहले तो हम ये जानते हैं एटमॉस्फेयर होता क्या है। देखो, हमारी अर्थ के अराउंड जो हमारी अर्थ होती है, इसकी अपर लेयर में हमारी अर्थ पर हमें पता है गैसेस होती हैं। तो इस तरह से हमारा एटमॉस्फेयर होता है जिसमें गैसेस फिल होती हैं। ये गैसेस एक पर्टिकुलर लेयर में होती हैं। ठीक है, ऊपर से सनलाइट आती है या फिर कोई भी लाइट रे आती है स्टार्स की या सन की, वो इस एटमॉस्फेयर से पास होती है और तब वो हम तक यहाँ पर पहुँचती है। ठीक है, तो यानी कि लाइट रे को हमारी आंखों तक पहुंचने के लिए एटमॉस्फेयर से पास होना पड़ेगा। अब देखो, एटमॉस्फेयर में क्या होता है, अलग अलग गैसेस होती हैं। तो इसके अंदर अलग अलग लेयर्स क्यों बनती हैं? इसमें अलग अलग लेयर्स इसलिए होती हैं क्योंकि क्या होता है, कुछ जो हमारी गैसेस होती हैं वो कूल गैसेस होती हैं, ठंडी होती हैं। कुछ गैसेस को गर्म करने के लिए हमें थोड़े से हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है और कुछ गैसेस जल्दी गर्म हो जाती हैं। तो इसलिए अलग अलग गैसेस की लेयर बन जाती है। तो जो हमारी अपर लेयर होती है उसके पास सनलाइट ज़्यादा आती है, तो इसलिए वो क्या होती है? होटर। ठीक है, वाइल जो हमारी नीचे की जो लेयर होती है वो होती है कूलर, कूल होती है, वो ठंडी। ठीक है, अब देखो क्या होता है, जो हॉट होगी उसमें क्या होगा, मॉलिक्यूल्स की जो स्पीड होगी वो बहुत हाई होगी, यानी वेलोसिटी हाई होगी। और हमें रिफ्रैक्शन से पता है रेयर मीडियम के अंदर स्पीड जो होती है वो हाई होती है क्योंकि वहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। तो जो गैस हमारी हॉट है, ज़्यादा गर्म है, उसके अंदर क्या होगी, मॉलिक्यूल्स की स्पीड हाई, यानी कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? लो। मीन्स वो कैसे मीडियम की तरह बिहेव करेगी? रेयर मीडियम की तरह। वहीं जो हमारी लोअर गैसेस हैं वो थोड़ी कूल होती है कंपेयर टू अपर लेयर। तो उसमें क्या होता है, वो कूल होते हैं तो उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा होगा? थोड़ा सा हाई, क्योंकि वहाँ पार्टिकल्स की जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जो स्पीड होगी वो थोड़ी सी स्लो होगी। तो वो किसकी तरह बिहेव करेगा? डेंस मीडियम की तरह। तो इस वजह से हमारी जो गैसेस की जो लेयर होती है ना, गैसेस जो होती है एटमॉस्फेयर की, वो अलग अलग लेयर में डिवाइडेड होती है। ठीक है, अपर लेयर जो होती है वो रेयर मीडियम होती है और लोअर लेयर जो होती है वो डेंस मीडियम हो जाती है। ये तो हमें समझ आ गया। ठीक है, हमें एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है समझ आ गया। तो यानी जब लाइट रे एक रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में जाएगी तो वो क्या होगी? बेंड अवे द नॉर्मल और टूवर्ड्स द नॉर्मल, क्योंकि यहाँ वेलोसिटी हमारी कम हो जाएगी तो ये बेंड होगी टूवर्ड्स द नॉर्मल। ओके, ठीक है, क्लियर है, ये हमें समझ आ गया। अब हम बात करते हैं वाई स्टार ट्विंकल, तारे क्यों चमकते हैं। देखो, यहाँ पे एक स्टार है आपका। ओके, यहाँ पे क्या है? हमारी गैसेस। ठीक है, ये गैसेस हमारी टू लेयर्स में है, ये अपर लेयर है और ये हमारी लोअर लेयर है। ठीक है, तो ये जो लाइन होगी ये किसका काम करेगी? सरफेस का, इसका नॉर्मल हुआ। अब जैसे ही लाइट रे स्टार से आई, ठीक है, ऐसे, अब क्योंकि ये क्या हो रहा है, एक एंगल पे आ रही है। अब ये क्या हो रहा है, यहाँ से ये डेंस में, ये रेयर मीडियम है और दिस इज डेंस मीडियम, तो डेंस मीडियम में जाएगी तो क्या होगी? बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, इस तरह से बेंड हो जाती है और यहाँ पे कोई ह्यूमन खड़ा हुआ है, उसकी आंख पे लाइट पहुँचती है। ठीक है, अब देखो, वो एक्चुअल में ऐसे बेंड हुई, लेकिन एक्चुअल में इसे होना कहाँ चाहिए था, लेकिन इसका जो सीधा रास्ता है ये है। ठीक है,
तो हमें कहाँ अपेयर होगा ये स्टार, यहाँ पे। तो क्या होता है, स्टार जो होता है अपने एक्चुअल पोजीशन से थोड़ा सा शिफ्टेड अपेयर होता है, थोड़ा सा शिफ्टेड दिखाई देता है। अब बात है ट्विंकलिंग की। देखो गैस में क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। ऐसा तो नहीं है कि गैस मॉलिक्यूल स्टेबल है हमारे। भाई हम ग्लास की बात करते हैं, ग्लास के अंदर के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं, वो सॉलिड है, जहाँ है वो वहीं रहेंगे। अगर हमारा रिलैक्स वाटर है, अगर हमारा वाटर रुका हुआ है, स्टिल वाटर है, तो उसके अंदर के मॉलिक्यूल्स भी हमारे क्या होंगे, रेस्ट में होंगे, वो भी मूव नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम एयर की बात करते हैं तो एयर के मॉलिक्यूल्स तो कंटिन्यूसली मूव करते हैं। अब देखो जब मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, सपोज यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल्स है, उनसे हमारी एयर रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है। अब ये मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया, तो यहाँ स्पेस खाली हो गया। तो अब जब यहाँ पे स्पेस खाली हो गया तो क्या होगा, यहाँ से थोड़ी सी रिफ्रैक्शन पे इफेक्ट पड़ेगा ना, क्योंकि स्पेस मीडियम के चेंज होने से उसके रिफ्रैक्शन पे इफेक्ट पड़ेगा। अब यहाँ पे सपोज कोई बड़ा मॉलिक्यूल है और वो इस तरह से मूव करता है, यहाँ पे पहुँच गया, ठीक है। तो अब फिर इसके रिफ्रैक्शन पे इफेक्ट पड़ेगा प्रिज्म वाले फिनोमिना से, ठीक है। तो लाइट का जो स्कैटरिंग होगी वो अलग हो जाएगी, डिस्पर्जन जो होगा। तो इसलिए स्टार हमारे ट्विंकल करते हैं, क्योंकि जब वो एटमॉस्फेयर से पास होते हैं तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से उनकी जो लाइट होती है वो कंटिन्यूसली डिस्टर्ब होती रहती है। तो जब यहाँ उनको फ्री स्पेस मिल जाता है अच्छे से, तो वो ट्विंकल शाइन करने लगते हैं, ज़्यादा चमकते हैं, ब्राइट होते हैं। और जब यहाँ पे उनका पूरा स्पेस फिल हो जाता है अगर, तो वो क्या होते हैं, थोड़ा डिम शाइन करते हैं, थोड़ा कम चमकते हैं वो, ठीक है। दिस फिनोमिना इज नोन एज द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है, हमें स्टार्स तो ट्विंकल करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन प्लैनेट्स या फिर मून ट्विंकल क्यों नहीं करता है। मून आप कभी भी देखोगे वो आपको स्टेबल दिखाई देगा। अगर ये मून है, ये हमेशा कैसा रहेगा, स्टेबल, जबकि स्टार क्या करेंगे, ट्विंकलिंग। इसकी वजह पता है क्या होती है, जो स्टार होता है, अगर देखो ये हमारी अर्थ है यहाँ पे, ठीक है, तो स्टार यहाँ पे है और मून यहाँ पे है, ठीक है। अब देखो होगा क्या, जब आप इसको देखने की कोशिश करेंगे इस तरह से, तो आपका जो एंगल ऑफ व्यू होगा ना, वो इसके लिए पॉइंट चार्ज होगा। ये एंगल ऑफ व्यू होगा ना, बहुत छोटा होगा एंगल ऑफ व्यू, ये एक पॉइंट की तरह वर्क करेगा पूरा। तो आप किसी भी पार्ट से लाइट आएगी वो पूरी इस पार्ट में होके आएगी, ठीक है। बट वही मून और प्लैनेट के केस में क्या है, हर पार्ट से जो अलग अलग लाइट आएगी वो अलग अलग होगी, ठीक है। इसका जो एंगल ऑफ व्यू होगा ना वो लार्जर होगा देन द एंगल ऑफ व्यू ऑफ स्टार्स। तो यहाँ से अलग अलग लाइट आ रही है। अब देखो इसको आप कितना भी घुमा लो, कैसे भी कर लो, लाइट टोटल मर्ज होके एक पॉइंट पे आ रही है, तो ये क्या होगा, इसके हर पार्ट से सेम ही लाइट निकलेगी। जब एक लाइन में लाइट आ रही है, ठीक है, इस तरह से, तो जैसे यहाँ पे हमारा इफेक्ट पड़ेगा इसके रिफ्रैक्शन पे, तो तुरंत क्या होगा, हमें स्टार की पोजीशन चेंज दिखाई दे जाएगी। तुरंत हमें कैसा लगेगा कि स्टार ट्विंकल कर रहा है, कि अब ये यहाँ थी फिर ये इधर गई, ऐसे ऐसे अगर ये जिगजैग कर रही है तो हमें स्टार भी जिगजैग दिखाई देगा। बट मून के केस में क्या होता है, जो मून से लाइट आती है हर पार्ट से अलग अलग लाइट आती है। तो अगर इस पार्ट की लाइट पे इफेक्ट पड़ा है तो इस पार्ट की लाइट पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये हमें क्लियर दिखाई देगी। अगर इस पे इफेक्ट पड़ रहा है तो ये क्लियर दिखाई दे रही है। तो ये जो ये लाइट का जो इफेक्ट है वो कैंसिल आउट हो जाता है अलग अलग लाइट की वजह से। इस पार्ट से अलग दिख रही है, इससे अलग अगर ये इफेक्ट हो रही है तो इससे तो हमें पूरी दिखाई दे रही है। तो इसलिए हमारे मून और प्लैनेट्स जो होते हैं वो अर्थ के नियर होते हैं, इसलिए वो स्टेबल दिखाई देते हैं। वाइल स्टार लुक्स ट्विंकल बिकॉज दे आर एट अ large distance from earth, so their light moves in a single line, in a straight line, or we can say angle of view moon is larger than the angle of view of stars. Clear? समझ आ गया? आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट फ्राइडे एट 6:30 PM एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।